हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। स्टार्ट करते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो p क्या है? p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। p क्या है? p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करेंगे कि p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे। और a क्या है? a एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर हम इस देखो p दिया हुआ है कि p अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है ये हमें पता है, 2, 3, 5, 7, 11 ... तो प्राइम नंबर होता है। तो दो के क्या हैं? दो फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ। 3 के भी दो फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ। तो जिस नंबर के दो फैक्टर हों वो प्राइम नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कर रहा था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करेंगे। पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे हम यहाँ पर a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम a एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं कि 6 है। ठीक है, a क्या है? 6 है। इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तो हमने मान लिया a की वैल्यू 6 है, ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो 6 का प्राइम, हम प्राइम प्रोडक्ट लिख देते हैं 2 × 3, ठीक है। तो 6 का प्राइम प्रोडक्ट 2 × 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 के दो प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो हम 2 को मान लेते हैं P1, ठीक है, इसे हमने मान लिया P1 और इसे हम मान लेते हैं P2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो P1 पे हम चेक करेंगे। जैसे P पर हमने चेक किया कि P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P a को भी डिवाइड कर। इस तरह से 2 जो है, अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर a क्या है? 6 है, तो a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर अपान p क्या है? p जो है इनमें से कोई एक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम ले लेंगे एट P1 = 2। तो एट P1 = 2, तो P1 = 2 पर, तो P1 6 स्क्वायर को, ठीक है, 2 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। अब हम चेक करेंगे 3 पर, एट P2 = 3। अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एग्जाम्पल से हम देख पा रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 और 3 है। तो 2 और 3 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 3 6 को भी डिवाइड करेंगे। इसे हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसका प्राइम फैक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ए का प्राइम फैक्टर हम मान लेते हैं P1 P2 P3 ... Pn, और ये कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a। तो a का प्राइम फैक्टराइजेशन
हम करेंगे। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन मान लेते हैं P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है, तो ये अपने प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ए अपने प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो ए क्या होगा, ए इक्वल होगा P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। तो P1 P2 P3 क्या है, प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, प्राइम्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसके प्राइम्स को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ठीक है। तो ये अपने प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 और 3 होगा, तो 6 अपने प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा 2 इंटू 3। इसी तरह से 8 की बात करें, 8 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 8 का प्राइम क्या होगा, 2 होगा, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये अपने प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसी तरह से 12 का अगर प्राइम की बात करें तो 12 का प्राइम क्या होगा, 2 और 3 होगा, तो यहाँ पर 2 जो है 2 बार होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसी तरह से हमने ए का प्राइम मान लिया P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है, और ये अपने प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं ए इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये होगा ए स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो हमें दिया हुआ है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, बैक आते हैं, हमें यहाँ दिया है P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए को भी डिवाइड करेगा, तो इसे हम प्रूव करना है, और ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये गिवन है। तो P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और P क्या है, P प्राइम्स है ए स्क्वायर का, तो यहां पर हम लिखेंगे हियर P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो P क्या है, ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, ठीक है, और ए स्क्वायर का फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सच दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। ये क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, और P जो है इनमें से कोई एक है। तो यहाँ पर लिख देंगे P इज एनी वन। तो P इनमें से कोई एक है, जैसे कि सच दैट यहाँ पे P इक्वल टू P1 हो सकता है, और P इक्वल टू P2 हो सकता है, और P इक्वल टू P3 हो सकता है, और डॉट डॉट डॉट, और P इक्वल टू Pn हो सकता है। तो इनमें से कोई एक हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि P क्या है, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है। तो अगर P1 है तो ये A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो और A क्या है, A P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है, तो Pn A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नाउ सिंस A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। अगर P जो है A स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो P क्या है, इसके फैक्टर में से कोई एक है। अगर मान लो P1 है तो P1 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P1 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो इसमें देख रहे हैं P1 है, तो अगर इसे डिवाइड करें तो P1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से P1 जो है A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A। इसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जैसे 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, इसे और अच्छे समझ लेते हैं। 6 का जो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 होगा, और 6 अपने प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो 2 इंटू 3। अगर 6 स्क्वायर की बात करें तो 6 स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टर 2 और 3 होगा। अगर इसका स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसे हम इस तरह से लिख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 6 का भी प्राइम क्या होगा, 2 और 3 होगा, और 6 का भी प्राइम 2 और 3 है। तो अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है। और इस कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे कि प्रूफ करना होगा कि √2 √3 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो उसमें हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि P अगर एक प्राइम नंबर्स है, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P A को भी डिवाइड करेगा, और A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि √2 √3 √5 एक इरेशनल नंबर है, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और प्रूव करेंगे कि √2 और √3 इरेशनल है। तो √2 और √3 इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि √2 या √3 को हम रेशनल मानेंगे और इसे रेशनल प्रूव करेंगे, और इसे हम रेशनल प्रूव करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो √2 और √3 को रेशनल मान के हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। √2 इज रेशनल। तो हम फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करेंगे। तो इसी तरह से ये जो सेकेंड वाला पार्ट है √3, ये भी सेम इसी तरह से प्रूफ होगा। ठीक है, तो हम जहाँ पे √2 है वहाँ पे अब क्या कर देना, √3 कर देना। सेम इसी तरह से ये भी प्रूफ होगा। तो हम एक प्रूफ कर रहे हैं और दूसरा इसी बेस पर ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। तो अगर √2 क्या है, रेशनल है, तो हम √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सच दैट √2 इक्वल टू P/Q। √2 को हमने क्या मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि P और Q क्या है, इंटीजर है, और ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q 0 नहीं होनी चाहिए। इसे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। तो अब हम क्या होगा कि P और Q
पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर लिखेंगे हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम या सच दैट हम यहाँ पे लिख देंगे कि एचसीएफ ऑफ पी और क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो पी एंड क्यू आर, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। तो अगर पी और क्यू को प्राइम है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये होगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो 2 क्यू स्क्वायर है ये 2 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि 2 क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। अगर 2 क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल होगा तो ये 2 से डिवाइड होगा। अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा, 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड होगा। तो इस वाले केस में √3 वाले केस में ये क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर होगा तो ये 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 क्यू स्क्वायर है तो ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि पी स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं और हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे कि सिंस 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 2 क्यू स्क्वायर इज दी, तो लिखेंगे सिंस 2 क्यू स्क्वायर इज दी मल्टीपल ऑफ 2। देख रहे हैं ना, 2 क्यू स्क्वायर 2 का क्या है, मल्टीपल है। तो लिखेंगे सो 2 डिवाइड्स 2 क्यू स्क्वायर। तो ध्यान देना कि अगर ये 2 क्यू स्क्वायर क्या है, 2 के मल्टीपल है, तो 2 क्यू स्क्वायर 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर 2 क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल है 2 क्यू स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये क्या है, 2 क्यू स्क्वायर, यहाँ हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये है 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्यू और पी की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो अगर हम q इक्वल टू 3 ले लें और p इक्वल टू √18 ले लें, तो ये q इक्वल टू 3 और p इक्वल टू √18 इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं, q कितना है, 3 है, तो ये होगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है, √18 है, तो √18 का स्क्वायर, अब ये होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √18 का स्क्वायर 80, तो 2 इंटू 9 ये कितना है, 18, ये होगा 18। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 18 क्या है, 2 से डिवाइड है, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम होगी। अगर हम q और p की वैल्यू लें तो इसको सेटिस्फाइड करें, तो ऐसे हमने वैल्यू ले लिया q इक्वल टू 3 और p इक्वल टू √18। तो देख रहे हैं कि दोनों सेम ही जब वैल्यू है, तो ये अगर 2 से डिवाइड होगा तो ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 से जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा।
तो हम सेकेंड में लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट करके लिखेंगे सिंस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू दी पी स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है और 2q स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 2 आल्सो डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। तो अब हम आगे समझते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है। अब ध्यान देना, हमने इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, रिविस्टिंग इरेशनल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा कि p एक प्राइम नंबर है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो p क्या था, एक प्राइम नंबर था, तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। तो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, सो 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स, तो 2 क्या करेगा, p को डिवाइड करेगा। देखो 2 प्राइम नंबर है और 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। p 2 का अगर मल्टीपल है तभी तो p 2p को डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या था, q स्क्वायर 2 का मल्टीपल था, देख रहे हैं यहाँ पे जो q स्क्वायर 2q स्क्वायर क्या है, 2 के मल्टीपल है, तभी तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से अगर p 2 का मल्टीपल है तभी तो ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है। तो जब 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p जो है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है तभी ये 2 इसे डिवाइड कर रहा है। अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं होता तो 2 इसे डिवाइड नहीं करता। तो जैसे 2 का मल्टीपल क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। तो इसी तरह से हम मान लेंगे p का जो मल्टीपल, p जो है 2 का मल्टीपल है, तो इसे हम मान लेंगे p इक्वल टू 2k, 2r, 2n कुछ मान लेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 के मल्टीपल कोई वैल्यू मान लेंगे p के। तो अब हम फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, सिंस, यहाँ पर लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स p, क्योंकि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p जो है 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर मानेंगे सो p इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो इस तरह से p क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो देन वी टेक, हम यहाँ पे ले लेंगे कोई मल्टीपल ले लेंगे, p की कोई मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे। देन वी टेक p इक्वल टू 2r। यहाँ पर हमने मान लिया p इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का मल्टीपल है ये, तो हमने एक मल्टीपल वेरिएबल मान लिया p इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर r क्या होगा, यहाँ पे r 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से r की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर r क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, बैक आते हैं, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे p की वैल्यू को। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। अब हम p की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे वी गेट 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर।
तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r²। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्या है, 2r² है, और यहाँ पर क्या था इक्वेशन 2 में 2q² इक्वल टू p²। सेकेंड इक्वेशन में क्या था, 2q² इक्वल टू p²। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया था कि यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे क्या प्रूव किया था, 2 डिवाइड्स p। इसको हमने प्रूव किया था कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 2q² क्या था, 2 का मल्टीपल था, तो 2q² 2 से डिवाइड है, तो 2 जो है p² को भी डिवाइड करेगा, और 2 क्या था, प्राइम था, तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से इसमें क्या है कि r² 2r² है, तो 2r² ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, तो q² भी 2 से डिवाइड होगा। अगर q² 2 से डिवाइड है और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली। तो पहले हम क्या लिखते हैं कि हियर फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3। तो हम लोग देख रहे हैं 1 2 और 3 से हमने प्रूव किया 2 डिवाइड्स p। ठीक है, तो 1 2 3 से हमने डिवाइड किया कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम 1 2 3 वी प्रूव 2 डिवाइड्स p² and also 2 डिवाइड्स p। तो 1 और 2 और 3 से हम लोगों ने प्रूव किया कि 2 p² के डिवाइड कर रहा है, और अगेन प्रूव किया कि 2 डिवाइड्स p। तो इसी तरह से हम यहाँ सिमिलरली ये भी प्रूफ होगा कि 2 q² को डिवाइड करेगा और 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 2 डिवाइड्स q² and also 2 डिवाइड्स q। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 q² को डिवाइड करेगा, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि p और q, 2 जो है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, और जबकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि p और q क्या है, को प्राइम है। अगर p और q को प्राइम है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का मतलब ये है कि 1 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और जबकि हम लोगों ने जब आगे प्रूव करते हुए यहाँ तक जब पहुँचे तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है q और p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो माना हुआ था कि √2 एक रेशनल है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि √2 एक इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थस 2 डिवाइड्स p and q, और यहाँ पे लिखेंगे और 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन
कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P एंड Q, या तो हम ये कह सकते हैं 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया कि 2 जो है P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, बट हमें क्या स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था कि बट दी कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 1। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि P और Q क्या थे, को प्राइम है, P और Q प्राइम है, तो इनका कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सच दैट HCF ऑफ P एंड Q कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमें एक क्या मिलता है, कंट्राडिक्स मिलता है, मतलब एक विरोधाभास मिलता है कि हम लोगों ने √2 को रेशनल माना, तो √2 अगर रेशनल है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और PQ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, एक चीज ये भी हम समझते हैं, बैक आते हैं, बैक हम लोग समझते हैं कि P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 क्यों होगा। ठीक है, जैसे P और Q क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो √2 को हमने रेशनल नंबर माना, तो अगर √2 को रेशनल नंबर माना तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जैसे हम P और Q कोई इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने P ले लिया, 2 ले लिया और Q ले लिया। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और Q लेते हैं 6। ठीक है, हमने P ले लिया 3 और Q लिया 6। तो यहाँ से हम समझना कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करें, ठीक है, कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो इस 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 है, और 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 कर रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। बट जब हम इसे इस तरह P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, 3 और 6 को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो 3/6, तो इसमें क्या जो कॉमन वाला जो टर्म होगा, जैसे इसमें कॉमन क्या था, 3 था, और इस दोनों कॉमन 3 था, तो वो 3 वाला जो कॉमन टर्म था वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1 क्या होगा, 2 होगा। तो अगर किसी भी इंटीजर को अगर P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो अगर उन दोनों में कोई कॉमन टर्म होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर कॉमन 3 था, 3 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। अगर ये हम लिखते हैं 4/6, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से P और Q का जो हाईएस्ट, ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो इसे हम हटा देते हैं, ये चीज आपने समझ लिया। और हमने क्या प्रूव किया कि हमने क्या माना था कि √2 रेशनल नंबर है, √2 रेशनल नंबर है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q को प्राइम होंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 P और Q डिवाइड होंगे 1 से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो 2 है वो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं। और जबकि हमने जो माना हुआ था उसके अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। तो
हमें प्रूव करना क्या था, हमने जो माना था स्टार्टिंग में कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर 1 हो जाता, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर अगर 1 हम प्रूव कर देते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तब तो √2 क्या हो जाता, रेशनल हो जाता। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो माने थे उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि हमें यहाँ के एक कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है, मतलब एक विरोधाभास यहाँ पर एराइज हो रहा है कि स्टार्टिंग में हमने जो माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था, 1 था। जबकि हम यहाँ पे जबकि हम यहाँ पर हमने जो प्रूव किया कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है कि 2 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो p और q को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे so the contradiction arises by incorrect assumption। कंट्राडिक्शन इधर से आ रहा है, मतलब जो विरोधाभास इधर से आ रहा है वो इनकरेक्ट एजम्पशन के वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने √2 को क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। ये जो एजम्पशन था इनकरेक्ट था, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें रॉन्ग आ रही थी। ठीक है, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल। आगे हम लिखेंगे कि हेंस, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि √2 एक इरेशनल होगा। हेंस वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि √2 एक इरेशनल है, और हमने √2 को हमने रेशनल नंबर मान के प्रूव किया। बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 जो है p और q को डिवाइड कर रहा है, और जबकि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे रॉन्ग, जो ये रॉन्ग आ रहा है, ये इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से क्या कंक्लूड निकलता है कि √2 एक इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव होता है। तो √3 को भी इस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो √3 को हम क्या करेंगे, जहाँ पे √2 है वहाँ पे √3 लिखेंगे, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 हो जाएगा। तो √3 वाले में क्या होगा कि 3 जो है p और q को डिवाइड करेगा। √2 के केस में क्या था कि 2 जो था p और q का कॉमन फैक्टर था, और अगर √3 वाले को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा कि 3 जो है p और q को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना ही होगा, बाकी सारा सेम होगा। तो √3 वाले को पार्ट में यही करना कि जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 हो जाएगा, जहाँ पे √2 है वहाँ पे √3 हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल। तो इसे भी हम एज्यूम करेंगे कि 5 + 3 √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसे इरेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसे हम रेशनल एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 5 + 3 √2 इज
रेशनल। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 5 + 3√2 क्या है, रेशनल है। अगर 5 + 3√2 रेशनल है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सच दैट 5 + 3√2 = p/q, या a/b लिख सकते हैं, m/n लिख सकते हैं, या कुछ भी आप कोई भी वेरिएबल लेके यहाँ पे लिख सकते हैं, x/y भी लेके लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, a/b लिख देते हैं। जैसे उसमें p/q लिखे थे उसी तरह से हम चाहे तो यहाँ पे उसके जगह पे a/b लिख दें, m/n लिख दें, x/y लिख दें, u/v लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे a/b लिख दिया, ठीक है। तो अब a और b क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये b क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर b, ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो a और b क्या होनी चाहिए, इंटीजर और b ≠ 0। तो a और b इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हियर a and b आर को प्राइम। तो a और b को प्राइम है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, और इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर है उसको हम राइट साइड में ले, जैसे 5 रेशनल है इसको राइट साइड में ले जाएंगे, और रेशनल को लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से 5 क्या रेशनल है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये होगा 3√2 = a/b - 5। अब हम क्या करेंगे, 3 को भी इधर साइड में ले जाएंगे, तो √2 हो जाएगा a/3b - 5/3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं √2 क्या है, यहाँ पे दिया है √2 एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a/3b - 5/3, इसे हम चेक करते हैं कि a/3b - 5/3 ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। a और b तो इंटीजर है, ठीक है, a और b इंटीजर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंस a and b आर इंटीजर्स, तो a और b इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये पूरा क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो a/3b - 5/3। तो इसे हम चेक करते हैं कि ये क्या होगा। तो भाई a क्या है, इंटीजर है, a इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन 3 इंटू b भी क्या, इंटीजर। अगर इंटीजर में और इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही होगा, और तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर ये होता है रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकें तो क्या होता है, इंटीजर होता है, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो इस तरह से देख रहे हैं a और b क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या होगा, रेशनल नंबर। तो इस तरह देख रहे हैं a क्या है, इंटीजर है, b भी क्या है, इंटीजर, और इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होगा, न्यूमरेटर में भी इंटीजर होगा। तो ये क्या होगा, रेशनल, और माइनस 5/3 ये भी क्या है, रेशनल। तो रेशनल माइनस रेशनल ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, तो इस तरह से हम लिख देंगे इंटीजर, ठीक है, और नीचे लिख देंगे इंटीजर इंटू इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो ये तो इंटीजर होगा, ये भी होगा,
तो आगे लिख सकते हैं रेशनल माइनस रेशनल, ये क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो ये होगा रेशनल। ये हम समझने के लिए इस तरह से लिखेंगे, आपको ये तरीका भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये चेक कर लिया कि a/3 माइनस 5/3 क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे सिंस a/3 माइनस 5/3 इज रेशनल, सो अगर ये रेशनल है तो रूट क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए ना। देखो बैक आते हैं, देखो हमने क्या फाइंड किया कि a/3 माइनस 5/3 ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए, तभी तो इसके इक्वल होगा। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये क्या है, ये रेशनल है। और जब ये इरेशनल है तो ये क्या होगा, अब समझना यहाँ पे। ठीक है, तो सो √2 इज रेशनल। आगे इसी के आगे लिख देते हैं, अगर ये रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो √2 इज रेशनल, √2 इज आल्सो रेशनल, आल्सो रेशनल। तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट अब यहाँ पे देखना ध्यान से, बट a/3 माइनस 5/3 इज गिवन, ये दिया हुआ है, गिवन दैट √2, ठीक है। तो अगर ये ठीक a/3 माइनस 5/3 रेशनल है तो √2 क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि a/3 माइनस 5/3 इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट a/3 माइनस 5/3 इज गिवन दैट √2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थस, ठीक है, थस वी एराइज अ contradiction, ठीक है। यहाँ पर एक कंट्राडिक्स एराइज हो रहा है। क्यों एराइज हो रहा है, इसलिए एराइज हो रहा है कि a/3 माइनस 5/3 क्या है, रेशनल है, और √2 क्या है, एक इरेशनल है। ये जो रेशनल है और ये इरेशनल है, और जब ये रेशनल है और ये इरेशनल है तो नहीं हो सकते, तो इस वजह से यहाँ पे कंट्राडिक्स एराइज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises by incorrect assumption। तो ये जो जो ये कंट्राडिक्शन इधर से आ रहा है, मतलब जो विरोधाभास इधर से आ रहा है, वो इनकरेक्ट एजम्पशन के वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने √5 + 3 √2 को क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। ये जो एजम्पशन था इनकरेक्ट था, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें रॉन्ग आ रही थी। we conclude that 5 + 3 √2 is irrational। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर।
हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं। आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें।